अगर प्रभात हॉस्पिटल के मालिक चाहे वो कोई हो वो नहीं बचेंगे। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं खुद, हमारी पार्टी और बिहार की जनता तत्परता से खड़ी है। पटना पुलिस खड़ी है। वे सब लोग फंसेंगे, वे सब लोग जेल जाएंगे, उन लोगों को भी फांसी होगी जिनका इतना घृणा कृत्य किया गया उनके द्वारा। कोई नहीं बचेगा। एसएसपी हैं, आईपीएस हैं और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जिस बिटिया के साथ जो घटना हुआ वह बिटिया को सबसे पहले ले जाया गया सहजा बाबू के पास। बगल में उनका अस्पताल। सहजा बाबू कौन? जो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे। वह बिटिया मेरी है, हम सबू की है, हमारी बहन है, हम सभी लोगों की बहन है। कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और अपराधी को फांसी की सजा होगी। प्रभात मेमोरियल वैसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जो आज इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर प्रभात जो हट के सबसे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, जिन्हें लोग भगवान मानता है, जो बिहार के गृह मंत्री हैं। जब से उन्होंने यह पद संभाला है, आप देखते होंगे कि बिहार में कैसे लोगों के साथ जो अपराधी को अंजाम देते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि भैया ऐसे जाति में न बांटे। वो बेटी सभी धर्म की है, सभी समाज की है। पटना में नीट की छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद कई सवाल सुशासन वाली सरकार पर खड़े होने लगे। राजधानी पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं है। खबर आप लोगों ने सुना होगा। खबर सुनने के साथ हर एक व्यक्ति का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। सुशासन की सरकार में लड़कियों के साथ इस तरीके से होगा, किसी ने उम्मीद नहीं किया था। सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री हैं और उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे या फिर बिहार छोड़ देंगे। और इस पूरे मामले में देखिए, 11 तारीख की लड़की की मौत हुई, अंतिम सांस ली, और आज 17 तारीख है। अब तक पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे परिवार को लगे कि अब उनको न्याय मिल जाएगा। पुलिस की कार्यशैली से परिवार और उनके परिजनों को भरोसा उठ गया है, सवाल उठ रहा है। हालांकि कल एक फैसला हुआ कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच जो है वो करेगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार कल्लू है। लोगों का भरोसा उठ गया आपकी सम्राट चौधरी वाली पुलिस से। 11 तारीख का मामला, हालांकि मामला 6 तारीख का है, लेकिन 11 तारीख की मौत हुई और आज 17 तारीख है। अब तक कुछ पुलिस नहीं कर पा रही है, नहीं दिख रहा वैसा। बिहार में सुशासन की राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अशोक सम्राट की धरती पर जो गृह मंत्री हैं, हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी, जो हमारे अभिभावक भी हैं। निश्चित तौर पे बिहार की जो कमान है, जो उनके कंधे पे जिम्मेवारी है, बहुत ही बड़ी है। और उस जिम्मेवारी को उन्होंने जब निभा रखा है और निभा रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह चैलेंज मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं। उन्होंने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे और हमारी राज्य सरकार न किसी को बचाती है और न फंसाती है। जिस बिटिया की आप बात कह रहे हैं, वह बिटिया मेरी है, हम सबू की है, हमारी बहन है, हम सभी लोगों की बहन है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी महज की वो बेटी नहीं है। वह बिहार की बेटी है और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं खुद, हमारी पार्टी और बिहार की जनता तत्परता से खड़ी है। पटना पुलिस खड़ी है। पटना पुलिस पर लोग भरोसा नहीं। पटना एसएसपी का बयान 2 बार पलट चुका है। लोगों को भरोसा उठ गया है कि भाई एसएसपी हैं, आईपीएस हैं और वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। किसी बयान में कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ, किसी में कह रहे हैं कि नहीं, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है। तो सवाल तो लाजमी है भाई, सवाल तो उठ ही रहा है। पटना एसएसपी के द्वारा जो बयान आया है, पार्ट बाय पार्ट आया है। निश्चित तौर पे उन्होंने भी जांच करने का प्रयास कर रखा था और कर रहा है, परंतु उनके जांच से अगर थोड़ी बहुत भी कमियां अगर नजर आई होगी, तब तो गृह मंत्री जी ने एसआईटी टीम गठित किया और बड़े अधिकारी को इसमें लगाया है, जिन्होंने आज घटना स्थल पे जाकर जांच भी किया है। और मैं बता देना चाहता हूं आपके कैमरे पे कि ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और अपराधी को फांसी की सजा होगी। सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे वो अपराधी पाताल में हो
या आसमान में हो, उसको खींच के लाकर उसको सजा दी जाएगी। और यही सम्राट चौधरी जी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, जब से उन्होंने यह पद संभाला है, आप देखते होंगे कि बिहार में कैसे लोगों के साथ जो अपराधी को अंजाम देते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, कोई लोग बच नहीं रहा है। और ये बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। बस तो रहा है ना सर। 6 तारीख की घटना, आज 17 तारीख है। 11 तारीख को वो अंतिम सांस ली, जिसे आप बेटी, अपना बेटी और बिहार की बेटी है भी वो तो बच ही रहा है ना। उसका जो कातिल है, जो इसके पीछे है, जो साजिश करता है, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया, जैसा कि संदेश मतलब कि जैसा कि आशंका जताई जा रही है परिजनों की तरफ से, तो वो तो बच ही रहा है, वो तो भाग ही रहा है। पुलिस कुछ कहा? एक व्यक्ति गिरफ्तारी, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के पास सिर्फ गिरफ्तारी शक के आधार पे है, कोई फाइंड आउट नहीं। आपको स्पष्ट बताता हूं, वे सब लोग फंसेंगे, वे सब लोग जेल जाएंगे, उन लोगों को भी फांसी होगी जिनका इतना घृणा कृत्य किया गया उनके द्वारा। कोई नहीं बचेगा। देर है, अंधेर नहीं है। यह अशोक सम्राट की धरती है, सम्राट जी का शासन चल रहा है। गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, कोई नहीं बचेगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। परिजन का बयान आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अस्पताल भी इसमें मिला हुआ है, हॉस्टल के साथ पुलिस भी मिली हुई है, और अस्पताल, पुलिस, हॉस्टल सब मिलकर इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। नहीं, आपको इस विषय पे मैं अवगत करा दूं कि जिस बिटिया के साथ जो घटना हुआ, वह बिटिया को सबसे पहले ले जाया गया सहजा बाबू के पास। बगल में उनका अस्पताल है। सहजा बाबू कौन? जो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबसे बड़े माफ कीजिएगा, डॉक्टर के तौर पर उनको देखा जाता है, सर्जन है। सहजा बाबू को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। निश्चित तौर पर मैं आग्रह करूंगा सहजा बाबू जी से कि वो आके लोगों के बीच में डिफेंड करे और प्रशासन को मदद करे कि आखिर उस समय, उस वक्त हुआ था क्या। उनके टीम के द्वारा जो भी उस बच्ची को जो ट्रीटमेंट दिया गया था, उनको आके प्रशासन को मदद करना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक रुकी नहीं थी लड़की, 10-15 मिनट, 20 मिनट के आसपास। भैया, 1 सेकंड में लोग का मौत हो जाता है, एक सुई देने पे किसी की मौत हो जाती है, 15 मिनट तो बहुत होता है। और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है, क्योंकि सहजा बाबू जो है एक अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान स्वरूपी पूजे जाते हैं। वो सब क्या चाहते हैं? मैं सहजा बाबू से चाहता हूं कि डिफेंड करें इस चीजों को, ला करके प्रशासन को भी मदद करे, लोगों को बताएं कि भाई आखिर क्या स्थिति लड़की की थी, जो स्थिति थी, उनको क्या लगा, जो डॉक्टर क्या लगा। हाँ, दूसरी चीज सहजा बाबू से मेरा यही आग्रह है, और अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हमारे अभिभावक हैं। क्योंकि लड़की पहले उन्हीं के अस्पताल में गई, तो उनको बताना चाहिए, उन्होंने देखा लड़की को, भाई लड़की की स्थिति तब क्या थी, और मतलब उनको क्या लगा कि भाई इस लड़की के साथ क्या हुआ जो इस बेहोश हो गई, या फिर जो भी परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई। तो सहजा बाबू को सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उसी अस्पताल में लड़की गई। निश्चित तौर पर अगर सहजा बाबू आकर सामने बताएंगे तो अच्छा। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पूरे किसी एक विशेष संस्था को, किसी एक विशेष डॉक्टर को टारगेट किया। हाथ मेडिकल अस्पताल में सवाल खड़ा तो हो रहा है। क्यों? लोग कह रहे हैं कि वो मिला हुआ गर्ल्स हॉस्टल के साथ। मैं बता रहा हूं ना कि अगर प्रभात हॉस्पिटल के मालिक चाहे वो कोई हो, वो नहीं बचेंगे। और तो और प्रभात हॉस्पिटल किनका, शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगा। प्रभात मेमोरियल वैसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जो आज इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर प्रभात, जो हट के सबसे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, जिन्हें लोग भगवान मानता है, उस भगवान को भी लोग राजनीति के तौर पे बदनाम कर रहे हैं। कई बार भगवान जिसे आप कहते हैं वो हैवान का रूप ले लेता है, ऐसा देखा गया। नहीं, बिल्कुल, अगर हैवान का रूप लिया है तो उसको सजा मिलेगी। आप कह रहे हैं कि प्रभात मेडिकल को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि भैया, जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी पे उंगली कैसे उठा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि प्रभात हॉस्पिटल, अच्छा, प्रभात हॉस्पिटल के जिस डायरेक्टर का या जिस डॉक्टर का नाम आ रहा है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। पक्ष क्यों ले रहे भाई इतना? मैं पक्ष भी नहीं ले रहा हूं। 2 डॉक्टर ने उनका इलाज किया, सबसे पहले सहजा बाबू और दूसरा चीज की प्रभात हॉस्पिटल। इन दोनों लोगों को सामने आना चाहिए। खास करके सबसे पहले सहजा बाबू को आना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ 10-15-20 मिनट तक लड़की जितना देर भी रुकी हो, जो जानकारी मुझे उतना मैं बता रहा हूँ। एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। व्यक्ति को, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि भैया ऐसे जाति में न बांटे। वो बेटी सभी धर्म की है, सभी समाज की है, वो हमारी और आपकी बेटी है। उनको
न्याय दिलवाने के लिए आप न्याय कब मिलेगा, कब, हम भी न्याय जानना निश्चित- चाह रहे हैं कब मिलेगा, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। कब चूंकि और कितना दिन लगना चाहिए आप भैया, बताइए। हम बता रहे हैं ना कि जांच हो रही है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 4 महीना, महीना, 6 महीना नहीं जाएगा, 1 महीना नहीं जाएगा, बहुत जल्द। हमको लगता है कि कुछ दिनों के अंदर, हमको लगता है कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, या हम ज्यादा बोल रहे होंगे या तो कम बोल रहे होंगे, संभवतः हमको उम्मीद अपने राज्य सरकार पे है कि त्वरित इसका जांच होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग रोटियां सेक रहे हैं वो रोटियां न सेके भैया, ये बेटी है, हमारी बहन है, इसके साथ हम भी खड़े हैं और हम सरकार से आग्रह करेंगे और अपने सरकार से मांग करेंगे कि न्याय मिलनी चाहिए हमारी बहन को, हमारी बेटी को। वो बेटी सहजा बाबू की भी बेटी है, वो बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बेटी है, वो माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी की भी बेटी है, वो सबकी बेटी है, सबकी बहन है, बिहार की बेटी है। चलिए, बिहार की बेटी है। बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू कह रहे हैं कि जल्द ही उस बेटी को न्याय हम लोग दिलाकर रहेंगे। भूलिए नहीं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हालांकि हम तो नहीं भूल रहे हैं और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इस राज्य में, राजधानी पटना में अगर किसी लड़की के साथ इस तरीके से होता है और पुलिस पर लीबापोती का आरोप लगे, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होके एसएसपी का बयान हर एक दिन बाद बदल जाए, तो सवाल तो लाजमी है सुरक्षा को लेकर। उस दौर के याद कर रहा है जिस दौर को लोग जंगल राज कहते हैं। हालांकि उस दौर को हमने नहीं देखा, लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है शायद उस दौर को याद दिला रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।